हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, देखेंगे जो पर्सन आपके माइंड में है या जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम करंटली। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव अबंडेंस। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या इस पर्सन का, या कोई भी एज ग्रुप है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। वी हैव नंबर 2, इट्स अ बाउंड्रीज। Current feelings and emotions. We have it's a connection number 6. Number 1, 2 and 6 is important. कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ 21, 26 हो सकता है। 12 एंड 16 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो इस टाइम एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन जो भी हैं डेफिनेटली आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट आपके बीच में ये पर्सन महसूस करते हैं या तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, यस कुछ ना कुछ है आपकी तरफ से इस टाइम जो चीज़ें इस कनेक्शन को बनने के लिए स्टॉप कर रही हैं। अदरवाइज़ विद अ कनेक्शन एंड अबंडेंस, ये पर्सन जो भी है वो इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो रोमांटिकली कनेक्टेड हो। ये पर्सन कोई अफेयर आपका स्टार्ट हो या कोई डेटिंग सीन स्टार्ट हो, बट विद द बाउंड्रीज़ कुछ ना कुछ है आपके बीच में, ब्लॉकेज आ रही है। कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, या फिर कुछ लोगों ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन लियो हो सकता है, टॉरस एनर्जीज आ रही हैं, बट यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। अदरवाइज़ आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज दिख रहा है जैसे एक आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ किया हुआ है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यस या तो आप इमोशनली अपने आप को अभी ओपन अप नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें इस इंसान को लगता है बाउंड्रीज़ बना रही हैं आपके बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन बनने के लिए। अदरवाइज़ ये पर्सन आगे आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं एंड विद द अबंडेंस आगे चाहते हैं कि ग्रोथ हो आपके इस कनेक्शन की, कोई ना कोई आपके साथ रोमांस स्टार्ट हो उनका, चीज़ें आगे फाइनली कुछ बढ़ें, क्रिएट हों आपके साथ। दैट्स वाई यहाँ पे कनेक्शन की एनर्जी है। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है वो रोमांटिकली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं आपके सामने आके और आपके साथ इस कनेक्शन को बिल्डअप करके। बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक एंड लविंग फीलिंग्स फॉर यू। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कनेक्शन की एनर्जी है। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं इमोशनली। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो आप, बट बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस इंसान को लगता है कनेक्शन बनने में प्रॉब्लम बना रही हैं। किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकता है सिचुएशन है, अदरवाइज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक तरह से आपने अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को या अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्टेड किया हुआ है। यू गाइज आर डेफिनेटली सेविंग योर इमोशंस और योर हार्ट। यस इसीलिए किसी तरह से कोई कनेक्शन इस पर्सन को महसूस होता है आपके बीच में बन नहीं पा रहा, ये तो बनाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन ये महसूस करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपने आप को जो है किसी के साथ अटैच करते हो, या अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको आप लाइक आपने गार्ड अप किया हुआ है अपना। तो गार्ड डाउन अपना आप तब करते हो जब आपको लगता है कि कोई इंसान जो है वो आपको किसी तरह से डैमेज नहीं कर सकता। ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली आपके करीब आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट एनर्जी गाइस। ये पर्सन आपका सोलमेट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इस पर्सन को महसूस होता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई सोल का कनेक्शन है। बिकॉज़ ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल, एक पीसफुल एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ मिलती हैं, आपके साथ आती हैं, एक वाइब आ रही है उस इंसान को, तो ये आपके करीब आना चाहते हैं।
यस 30 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। अदरवाइज़ 66 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, यहाँ पे सोल का नंबर है नंबर 6। अदरवाइज़ कुछ लोगों का वीनस भी हो सकता है प्लैनेट, बिकॉज़ आप दोनों में से यहाँ तो दोनों आप बहुत खूबसूरत हो, दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आप कंपैटिबल करते हो एक दूसरे को, और आपके बीच में बड़ा अच्छा जो है एक कपल बन सकता है। कंपैटिबिलिटी इमोशनली एंड मेंटली बड़ी अच्छी बन सकती है, बिकॉज़ आप दोनों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सोल पर्पस सेम है। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो किसी पर्पस की वजह से। कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है। या तो पास्ट लाइफ में आप मिले हो और अभी लाइफ टाइम में आपका यहाँ पे इस इंसान के साथ एक तभी इनको कुछ महसूस हो रहा है आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ कुछ लोगों का इसी लाइफ टाइम में आप मिले हो और जब से ये आपको मिले हैं इनकी सोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीस फील करती है, सेफ़ फील करती रही है आप लोगों के साथ। बट अभी हो सकता है या तो आपके बीच में कोई ब्लॉकेज चल रही है या फिर कमिटमेंट को ये पर्सन जो भी है ना ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कमिटमेंट देने के लिए इनको लगता है बीच में आपके और इनके कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे ये आपको ईजिली कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। बिकॉज यहाँ पे एक शील्ड है एक ये, बट ये एक हार्ट शेप की शील्ड है, ठीक है। जैसे एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप लोग, इस वजह से इनको लगता है कि आपके दिल तक पहुंचने में इस इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या फिर इनको लगता है ये आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, या तो आपने अपने हार्ट को टोटली क्लोज ऑफ किया हुआ है, आपने अपने गार्डेड जो हैं वो अप किए हुए हैं। उस वजह से इस पर्सन को लगता है आपसे कमिटमेंट नहीं बना पा रहे। हो सकता है इन्होंने कोशिश की है लेकिन इनको लग रहा है कि वो कोशिश इनकी नहीं जो है वो सक्सेसफुल हो पा रही। यहाँ पे एक सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली फ्रीली आपके साथ ऑब्वियसली कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट ये इंसान आपका सोलमेट है, दैट्स वाई इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो सकती है आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, अपनी सोल को कनेक्ट करके। तो ये इसलिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपके साथ। या एंड 34 36 भी कुछ लोगों का एज है, 31 32, अदरवाइज़ 24 23 एंड 26 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। तो 20 या 30 की मुझे यहाँ पे अभी तक एनर्जी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को आई थिंक मैंने आपको स्टार साइन और भी बताए हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। बट ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं आप लोगों को लेकर, कमिटमेंट बनाने में ना इनकी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स, एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन को, महसूस होता है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दिस पर्सन फील्स गाइस के आप लोग जो हो ना एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, यू गाइस कुड बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी पंचुअल, वेरी स्टाइलिश, एक ट्रेंड सेटर हो आप लोग, एंड ऑल्सो आप बहुत ही ज़्यादा एक होम मेकर हो। यस आप में से कुछ लोग डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आप लोग काफ़ी सेटल डाउन हो, फाइनेंशियली आप हो सकता है कोई ना कोई जॉब आप करते हो या कोई भी आपका करियर काफ़ी सेटल है, बट स्टिल इनको लगता है कि आप एक होम मेकिंग पर्सन हो। यस किस तरह से घर को बनाते हैं, किस तरह के से घर को संवारते हैं वो आपको पता है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड और एक होम ओरिएंटेड इन पर्सन हो। यू गाइस कुड बी अ मैरिज मटेरियल। यस इसीलिए ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ इधर नाइट ऑफ वेंट्स एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ आगे कोई इनिशिएट लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कोई मूवमेंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको महसूस होता है इनको डिसीजन लेना है कुछ ना कुछ, तभी जाके इनकी कोई किस्मत चेंज हो सकती है। बिकॉज वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट और इमोशनली काफ़ी मेच्योर हैं आपको लेकर। इस पर्सन के इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत सीरियस हैं आपके लिए, और इसीलिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं मूवमेंट के थ्रू आपके साथ चीज़ों को चेंज करने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे फेटेड है चीज़ें, कुछ लोगों का यहाँ पे डेस्टाइंड है ये कनेक्शन, दैट्स वाई डेस्टिनी इनको फील होता है कि मिलवाना चाह रही है, तो इनके लिए इनको खुद कोई ना कोई इनिशिएट लेना होगा मेच्योरिटी के साथ। यस एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इस टाइम किसी भी तरह का कोई क्लैश आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी कोई लाइक कन्फ्लिक्ट चल रहा है,
येस वी हैव 4 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऑलरेडी इस चांस को मिस कर चुके हैं आपके साथ इस कनेक्शन बनाने के, और यही रीज़न हो सकती है कि अब इनको लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने इस चांस को मिस किया और अब आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए आपने अपने आप को किसी तरह से एक सिचुएशन में बाउंड कर लिया। लाइक आपने अपने एक सराउंडिंग पे बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि ये इंसान आपको इजीली जो है वो अप्रोच नहीं कर सकते, इजीली आपकी तरफ नहीं आ सकते। बट ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको फाइनली कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है या नहीं बनाना। बट अगर बनाना है, क्योंकि ये बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं कुछ आपके साथ कनेक्शन, तो उसके लिए इनको खुद किसी तरह से कोई डिसीजन लेके चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जब आप ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करते हो किसी चीज़ के चेंज के लिए। ये पर्सन इसीलिए महसूस करते हैं कि किस्मत भी इनका तब साथ देगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जब ये खुद चीज़ों को चेंज करने के लिए कोई मूवमेंट लेगा पर्सन आपकी तरफ। क्योंकि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट और मैच्योर दिख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी रेलिवेंट हो। ठीक है, इसीलिए इनको लगता है एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, कंपैटिबिलिटी आपके बीच में अच्छी क्रिएट की जा सकती है। दैट्स वाई जो भी कुछ पास्ट में आपके बीच में रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, कोई कन्फ्लिक्ट रहा है या किसी के बीच में कोई इश्यूज़ रहे हैं, चाहे कोई फैमिली को लेकर इश्यूज़ रहे हैं, फैमिली ने क्रिएट किए हैं कुछ इश्यूज़, या फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपके साथ इस चांस को मिस कर दिया या इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो उस वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिसहार्ड है एंड ऑब्वियसली काफ़ी ये पर्सन अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में इस चांस को मिस करके। दैट्स वाई आप सिचुएशन को चेंज करके खुद एक्शन लेना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन भी काफ़ी पुअर हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ कप्स, जिसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश और कन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में रहा है। कोई डिसएग्रीमेंट रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत बुरे तरीके से हुई है जिसकी वजह से रिश्ता आपका टूट गया, कोई नेगेटिविटी हुई है आपके बीच में क्रिएट। और ये इंसान इस टाइम महसूस करते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है आपके बीच में उसकी वजह से ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया था और आप खुद काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। यस, और राइट नाउ ये पर्सन सेंस कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है। दैट्स वाई अब इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। या इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को किसी तरह से बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो किया विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, आपको नाराज़ किया इस इंसान ने और ये पर्सन जानते हैं इस चीज़ को। दैट्स वाई भी इनको लगता है आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। इजीली ये इंसान अब आपको अप्रोच नहीं कर सकते, रीच आउट नहीं कर सकते विद द नाइट ऑफ एंड्स, इजीली ऑब्वियसली एक्शन नहीं ले सकता ये इंसान। तो वो चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को एक लॉस फील हो रहा है। ये पर्सन खुद काफ़ी डिसअपॉइंट है आपको डिसअपॉइंट करने के बाद, बिकॉज अभी ये पर्सन इमोशनली मेच्योर है ना, दैट्स वाई। बट अभी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। नंबर 4, 5, 10, 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 45, 25, 35, 34। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो है सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। एंड कुछ लोगों के बीच में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी ना, तो अब लग रहा है कार्मिक सिचुएशन भी आपकी एंड हो रही है। लाइक कुछ ना कुछ हो सकता है आप किसी कर्मा की वजह से मिले हो, तो अगर ये चीज़ें आपके बीच में ख़राब भी हुई हैं या इस इंसान ने किसी वजह से आपके इस कनेक्शन को ब्रेक किया है या इस चांस को मिस किया आपके साथ रिश्ता बनाने का जो इनके पास था और अवेल करके उसको मिस किया है, तो वो कुछ ना कुछ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत में था ऐसा होना। गाइडेंस इज़ गोल्डन। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे महसूस करते हैं कि इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर इनको खुद चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही तो इस पर्सन को महसूस होता है कोई इनको अच्छे तरह से गाइड कर सकता है, तो दैट्स वाई ये कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई स्टेप लेने में, कोई डिसीजन करने में, तो आप किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको लगता है कि आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान लेना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ डांस, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं कि चीज़ों को इनको लाइट करना है आपके बीच में, एक तरह से सेलिब्रेशन वाली तरफ लेके जाना है, जॉयफुल बनाना है, तो उसके लिए इनको गाइडेंस लेनी है किसी से। वी हैव रिलीज एंड लेट गो, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके और इनके बीच में
जिसको ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं पास्ट की चीज़ों को और आपके बीच में नई चीज़ों की स्पेस बनाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे क्रिएट की एनर्जी है, कुछ नया आपके साथ ऑब्वियसली क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए इनको महसूस होता है कि इनको एक्शन भी लेना है और पास्ट की जो भी सिचुएशन है उसको रिलीज़ करना है। लाइक आपके बीच में पास्ट में जो कुछ भी रहा है ना, इस इंसान ने आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट किया, आर्ग्यूमेंट किए हैं, या जिस तरह से भी इस रिश्ते को ब्रेक किया, इस कनेक्शन को ब्रेक किया, या उसको दोबारा बनाने के लिए इनको लगता है पास्ट की सारी सिचुएशन को रिलीज़ करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को ऑब्वियसली अगर आपने नई चीज़ें कोई बिल्डअप करनी है तो पास्ट के उस एक माइंडसेट से आपको बाहर आना है। तो ये पर्सन उन सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, बट इसमें इनको लगता है किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे ये चीज़ों को जॉयफुल बना सकें, इन्जॉयमेंट में आपके साथ इस कनेक्शन में क्रिएट कर सकें चीज़ों को। तो उसके लिए ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं, सब चीज़ों को पास्ट की रिलीज़ करके। जो चीज़ें आपके कनेक्शन को बनने नहीं दे रही या बना नहीं पाए उन चीज़ों से, तो उनको अब ये रिलीज़ करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं पास्ट को और नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज यहाँ पे भी टेक एक्शन की एनर्जी है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो नाइट ऑफ वेंड्स। तो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड एक काफ़ी इंथ्यूज़म दिख रहा है मुझे इस इंसान की एनर्जी में, पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। बट इनको महसूस होता है कि एक्शन लेने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम लेना है, एक तरह से पावरफुल होकर लेना है। तो ये पावरफुली एक्ट आपकी तरफ करना चाह रहे हैं दोबारा से इस रिश्ते को बनाने के लिए। नंबर 14, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 42 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 6, 8, 3, 7, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की जो एज है वो 37, 38, 36 एंड 35 भी हो सकती है। 20+, 30+ या 40+ की एज आ रही है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 42 भी एज या 42 एज हो सकती है, अदरवाइज़ 14, 17, 16 जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। यस, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे यहाँ पे। ऑब्वियसली वाटर साइन एंड फायर साइन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है प्रोमिनेंट। बट अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो ये आप ही की रीडिंग है। अब फाइनली यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके ये जो पर्सन है, आपके माइंड में क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ये पर्सन जो है ना, ये महसूस करते हैं कि सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी अगर ये ट्रस्ट रखेंगे। तो दैट्स वाई ये पर्सन ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप ट्रस्ट करोगे तभी चीज़ें होंगी जैसा आप चाह रहे हो। जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है और आप प्रे कर रहे हो तो फिर आपका कोई पर्पज़ नहीं है, चीज़ें पूरी नहीं होंगी आपकी। आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए। सो विर्गो भी कुछ लोगों का स्टार साइन मुझे यहाँ पे एनर्जी में आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अ टॉक लेस फील मोर। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको बात कम करनी है और जो चीज़ें फील कर रहे हैं ना उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। यस, एंड वी हैव इट्स अ कीप योर हार्ट ओपन। ये पर्सन आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। लिब्रा, पाइसेस एंड विर्गो का यहाँ पे मुझे स्टार साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको अब प्रूव करने का टाइम है थ्रू एक्शन। यस, इसीलिए अपने हार्ट को ओपन रखना चाह रहे हैं, इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करना चाह रहे। अगर पास्ट में कहीं क्लोज ऑफ एनर्जी थी तो ये नहीं करना चाह रहे। और अब इनको महसूस होता है कि ये जो चीज़ें खुद फील कर पा रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज, इनकी सोल जो चीज़ें फील कर रही है उनको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आगे कोई स्टेप लेना है। बात नहीं ज़्यादा करनी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप बोलते हैं, जितना आप कम्युनिकेशन जितना करोगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना एक्शन ही आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये एक्शन लेके आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, बात कम करना चाह रहे हैं और आपको महसूस ये करवाना चाह रहे हैं कि इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए क्या है, उसी को आप दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको फील होता है आप दिखाने का टाइम है, कुछ करके दिखाने का, सिर्फ बातचीत करने का टाइम नहीं है। बातचीत जितनी करनी थी वो हो चुकी है, अब प्रूव करना है थ्रू एक्शन, तो वो करना चाह रहे हैं आपको। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।